1 जुलाई 2026 एफसी फाइनेंस शैलेंद्र कुमार ने एक सर्कुलर निकालकर तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से ये कहा कि आप अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स से कहिए कि जेम के फॉरवर्ड ऑक्शन मॉड्यूल का इस्तेमाल करें, उसे अडॉप्ट करें, ताकि जितनी भी इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, अनसर्विसेबल एसेट्स हैं। अनसर्विसेबल एसेट्स का मतलब ये हो गया कि आपके पास एक एसेट है, वो दुकान है, वो पार्किंग लॉट है, वो कोई गाड़ी है जो बेकार पड़ी हुई है, जो अब आपके काम की नहीं, आप उसको सर्विस नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको इस्तेमाल में नहीं ला पा रहे हैं, तो आप जेम पर उसको डालिए, उसका ऑक्शन करिए। अब आगे सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रैप, कबाड़, ई वेस्ट, व्हीकल्स और बाकी सरप्लस मटेरियल और उसके अलावा सरकार के जो एसेट्स हैं, उन तमाम को लीज करने की आपको इजाजत है, लेकिन उसके लिए केवल आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की इजाजत लेनी होगी और कुछ भी नहीं। अब ये क्या कहा है फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, इसको ध्यान से समझिएगा। इस सर्कुलर के मुताबिक तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स को यह कहा गया है कि आप जेम का इस्तेमाल करें फॉरवर्ड एक्शन मॉड्यूल के लिए। फॉरवर्ड एक्शन मॉड्यूल का मतलब क्या है? सरकार की इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, गाड़ी है, मशीनरी है, स्क्रैप है, ई वेस्ट है, दुकानें हैं आपके पास, दुनिया भर की दुकानें आपने देखी होंगी सरकारी, बंद पड़ी हुई हैं, कोई लेने के लिए तैयार नहीं, पार्किंग लॉट हैं, कमर्शियल स्पेसेस हैं, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज हैं। आप इन तमाम गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को जेम पर डालकर नेशनल लेवल की बिडिंग में आप पार्टिसिपेट करके आप इन तमाम चीजों को लीज आउट भी कर सकते हो और इन तमाम चीजों को बेच भी सकते हो। यानी ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं जिसमें दुकानें हैं, कमर्शियल स्पेसेस हैं और पार्किंग लॉट्स हैं, अब ये नेशनल लेवल पर इनकी बिडिंग होगी। यानी देश के तमाम राज्यों के लिए और केंद्र शासित प्रदेशों में जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं, कंपनीज हैं, जिनको इन एसेट्स में, इन प्रॉपर्टीज में इंटरेस्ट होगा, वो जेम पोर्टल पर जाकर बिडिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और जब बिड डलेगी तो जिसकी सबसे ज्यादा बिड होगी वो उसका मालिक बनेगा, उसके हवाले वो चीज कर दी जाएगी। यानी इसका मतलब ये कि जम्मू कश्मीर के अनसर्विसेबल एसेट्स, चाहे उसमें गाड़ियां हैं, मशीनरी है, स्क्रैप है, ई वेस्ट है, या सरकार के एसेट्स जिसमें दुकानें हैं, पार्किंग लॉट्स हैं, कमर्शियल स्पेसेस हैं और टूरिज्म डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा पैराफर्नेलिया है, जिसको खुद टूरिज्म डिपार्टमेंट मानता है कि हम सर्विस नहीं कर पा रहे हैं, सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब उसके लिए बिडिंग नेशनल लेवल पर होगी और जब नेशनल लेवल पर बिडिंग होगी तो बिड करने वाले मालदार, अरबपति, खरबपति लोग होंगे जो नेशनल लेवल पर जब बिड करते हैं तो अरबों रुपए की बिड्स होती हैं उनकी। अब उनका मुकाबला जम्मू कश्मीर के ठेकेदारों के साथ, जम्मू कश्मीर के कारोबारियों के साथ और जम्मू कश्मीर के उन मालदार लोगों के साथ होगा जो इन प्रॉपर्टीज के लिए बिड करते हैं, प्रॉपर्टीज उनको अलॉट होती हैं, फिर उन प्रॉपर्टीज का वो इस्तेमाल करते हैं। अब हालांकि इसका एक फायदा ये है कि जो सरकारी एसेट्स हैं, चाहे जमीन है, चाहे बिल्डिंग है, गाड़ी है, स्क्रैप है, पहले वो डिपार्टमेंटल टेंडर के जरिए होता था, लोकल ऑक्शन होता था। उसमें इल्जाम ये लगते थे कि जनाब फलां को टेंडर मिल गया, फलां के साथ सरकार है इसलिए मिल गया, बीजेपी के कार्यकर्ता को मिल गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता को मिल गया, कांग्रेस के फलां लीडर के रिश्तेदार को मिल गया। अब कम से कम जब पैन इंडिया जेम ऑक्शन होगा, उसमें पूरे देश भर से जो बिडर्स हैं वो कंपीट करेंगे, प्रोसेस और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की सरकार को फायदा है कि पैसा बहुत मिलेगा, बस जितनी बड़ी बिड उतना माल ज्यादा। तो जम्मू कश्मीर की सरकार को पुरानी गाड़ियां बेच देंगे, जो अबेंडेंट यानी वीरान पड़ी हुई बिल्डिंगें हैं, कोई इन बिल्डिंग्स को लेकर राजी नहीं। जब कल जम्मू कश्मीर की सरकार उनको ऑक्शन करेगी, उसके लिए अच्छा मोटा पैसा मिलेगा। सरकारी दुकानें हैं, इस्तेमाल में नहीं आ रही हैं, ऑक्शन में डाल दिया आपने, पैसा वहां से भी मिलेगा। पार्किंग के ठेके हैं, ये सबसे बड़ा मसला है। वो पीछे एक आईएएस बाबू ने दुनिया भर के पार्किंग के ठेके जम्मू में दे दिए, हर गली कूचे में एक पार्किंग बन गई, कैमरे लग गए,
बाज़ाब्ता बच्चे खड़े हो गए जो पार्किंग की फीस ले रहे थे, फिर अचानक वो सारा सिलसिला बंद हो गया। अभी तक पता नहीं चला कि उसमें एसीबी की इंक्वायरी हो रही है, क्राइम ब्रांच पड़ताल कर रहा है, हमें कोई जानकारी उसके बारे में नहीं दी गई। उसके बाद जो बेकार सरकारी प्रॉपर्टीज हैं उनका इस्तेमाल होगा, खाली सरकारी दुकानें हैं, टूरिज्म की इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं, बेहतरीन प्रॉपर्टीज हैं लेकिन सर्विस नहीं हो पा रहे वो प्रॉपर्टीज, देखरेख उनकी है लेकिन जिस तरीके से उनका रख रखाव होना चाहिए वो नहीं है। कल जब वो लीज हो जाएंगे, कोई अमीर अरबपति आदमी उनको लेगा, वो उनको और ठीक ठाक तरीके से रखेगा। ऑफिस के लिए जगहें बड़ी सारी जगहों पर हैं, जेडीए के पास हैं, एसडीए के पास हैं, हाउसिंग बोर्ड के पास हैं, उनका इस्तेमाल होगा। वेयर हाउसेज हैं, पार्किंग एरियाज हैं, अब बेकार नहीं पड़े रहेंगे ये। अब ये जेम के पोर्टल पर जाएंगे, वहां क्या कहते हैं, इनकी बिक्री होगी और पैसा आएगा, लोकल डिस्क्रिप्शन खत्म हो जाएगी। मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर पाएंगे, मंत्री कुछ नहीं कर पाएंगे, बिड की हिस्ट्री रिकॉर्ड होगी, प्राइस सामने दिखेगी और पूरा प्रोसेस डॉक्यूमेंट होगा। बड़े बड़े बिजनेस हाउस इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, स्क्रैप, ई वेस्ट, सबका डिस्पोजल बहुत बढ़िया होगा। लेकिन मामला क्या बनेगा? सबसे बड़ा मामला यह बनेगा, लोकल बिजनेस का कंपटीशन 3 गुना बढ़ जाएगा। जब दुकान, पार्किंग लॉट, कमर्शियल प्रॉपर्टी आप इसका नेशनल लेवल पे जब ऑक्शन करेंगे तो लोकल ट्रेडर को, बहुत बड़े और मालदार और ताकतवर लोग जो पूरे देश में बैठे हैं, उनके साथ कंपीट करना पड़ेगा। और दूसरा, आप वैसे तो जानते ही हैं, एक बवाल तो कटना शुरू हो जाएगा फौरन, भाई जम्मू कश्मीर जो है वो दिल्ली वालों को बेच दिया, जम्मू कश्मीर यूपी वालों को बेच दिया। वो जो रोज आप हर चौथे दिन ये कहानी सुनते हैं। हालांकि ये जो लोग कह रहे हैं, अगर ये सत्ता में होते तो ये भी यही करते। ये केंद्र सरकार की पॉलिसी, ये केंद्र सरकार ने तय किया है कि अब जो ऑक्शन होगा किसी भी राज्य में होगा, वो अब लोकल लेवल पे नहीं होगा, अब ऑक्शन जो देशव्यापी होगा, नेशनल लेवल पे होगा, ताकि तमाम राज्यों के बड़े लोगों को नेशनल लेवल पे compete करने का मौका मिले और उस कंपटीशन में जो अच्छे मालदार लोग हैं, जो प्रॉपर्टीज के रख रखाव और देख रेख को लेकर बड़े गंभीर हैं, उनको इन प्रॉपर्टीज को खरीदने का मौका मिले। डिपार्टमेंट को एसेट इन्वेंटरीज तैयार करनी होगी। अब चूंकि आप जानते हैं 5 अगस्त 2019 के बाद वैसे भी हर बात में ये कहा जाता है दिल्ली वालों ने ये कर दिया, दिल्ली वालों ने वो कर दिया। कितना भी ज्यादा प्रोग्रेसिव स्टेप हो, उसको लाल या काले चश्मे से देखने का काम सरकार करती है। अब ये जो शैलेंद्र कुमार ने ऑर्डर निकाला, हालांकि उसके आखिर में लिखा है उन्होंने कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इजाजत लेनी होगी। अब बहुत सारे मामलों में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मंत्री हैं, लेकिन चूंकि जम्मू कश्मीर एक यूटी सेटअप है, इस यूटी सेटअप में सर्वे सर्वा तो उपराज्यपाल हैं, और उपराज्यपाल को जहां लगेगा कि इससे जम्मू कश्मीर के रेवेन्यू में 3 गुना 4 गुना बढ़ोतरी हो सकती है, वो ऐसे प्रोग्रेसिव स्टेप को रोकेंगे। इसकी संभावना लगभग ना के बराबर है। तो अब होगा क्या? अब जेम के जरिए तमाम डिपार्टमेंट्स को जो सरप्लस एसेट्स उनके पास है, उनको आइडेंटिफाई करना होगा, सही सही उनकी कीमत लगानी होगी, रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करना होगा, और फिर अप्रूवल लेने होंगे कि हम इनको जेम पोर्टल पर डालकर बेचने का सिलसिला शुरू करें। यह बहुत बड़ा काम है। इस काम के 2 मतलब है। पहला, ये डिजिटल गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी हो, और जो सरकार के पास एसेट्स हैं वो ट्रांसपेरेंटली डिस्पोज ऑफ हो। लेकिन वहीं पर सबसे बड़ा मसला बनेगा जब अलग अलग राजनीतिक दल ये इल्जाम सरकार के ऊपर लगाएंगे कि आप तो जम्मू कश्मीर के एसेट्स पूरे देश भर में बेचने लग गए हैं, आपने तो दुकान फलां जगह बेच दी, आपने तो यहाँ ये बेच दिया, आपने तो वहाँ वो बेच दिया। आपको याद होगा जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में एक सवाल पूछा गया था, ये बताइए कितने नॉन लोकल्स को आपने जम्मू कश्मीर में ज़मीन दी है। जब उसका जवाब आया तो जवाब में ज़मीन बहुत बड़े पैमाने पर लेह और करगिल के लोगों को मिली थी, मगर प्रोपेगेंडा ये चला कि जनाब देखिए पूरे देश भर से लोगों ने, कितने प्रतिशत लोगों ने यहाँ पर ज़मीनें खरीदी हैं। तो बात बिल्कुल साफ और सरल है, जहाँ सरकार की कोशिश ये है कि जितनी भी अबंडेंट प्रॉपर्टीज जम्मू कश्मीर सरकार की हैं उन्हें जेम पोर्टल पर डालकर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इजाज़त लेकर नेशनल लेवल पर उनकी बिडिंग हो, और नेशनल लेवल पर बिडिंग के जरिए उन्हें बेचा जाए, उन्हें लीज पे दिया जाए,
ताकि जम्मू कश्मीर की सरकार को एक अच्छा खासा मोटा वहां से रेवेन्यू मिले, जिससे जम्मू कश्मीर का जो रिलायंस सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर है वो थोड़ा कम हो। अब देखना ही होगा जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल इस बड़ी डेवलपमेंट को किस तरीके से देखते हैं।